अमेरिका के शहर लास वेगस में होने वाले इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी जो एक हमारे बड़े ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर हैं, रमीज़ इब्राहिम उनका नाम है। उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स और प्रो कार्ड का टाइटल जीत लिया है। रमीज़ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर यूनिवर्स भाई, रमीज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, ना सिर्फ एक टाइटल जीतने पे, लेकिन जो लोग बॉडी बिल्डिंग को जानते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि प्रो कार्ड की कितनी अहमियत होती है। वो भी आपने विन कर लिया है। पहले तो अपने जज्बात बताएं, फिर हम जरा टाइटल और प्रो कार्ड पे बात करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं? जी खैर मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फील कर रहा हूँ और एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी मैंने एक प्रो कार्ड जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, 3 मेडल्स के साथ, गोल्ड मेडल्स के साथ। लेकिन इस बार ये यूनिवर्स था, बड़ा था, और इवेंट फिर यूएस में था, और कंट्रीज भी ज़्यादा थी, पार्टिसिपेंट भी ज़्यादा थे, टफ टाइम था। फिर इसमें मुश्किलात भी बहुत थी, ट्रैवलिंग की और सारी चीज़ों की। एक नई जगह जहाँ आप अकेले हों, आपके साथ कोई ना हो, आप बिल्कुल तन्हा आए और सारे कुछ खुद से करें। और बस फिर ये एक मुश्किल सफ़र था, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन था, फैमिली की सपोर्ट थी, माँ बाप की दुआएं थी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, उनकी भी बड़ी दुआएं थी, उसकी बड़ी मेहनत थी, बेगम की, जो उसने मुझे 6 महीने तैयारी कराई, डाइट बनवाती थी, सारी चीज़ें और सारे काम देखा, मेरी टेक केयर की। तो ये सारे जो चीज़ें थी, ये पॉजिटिव साइन थे। और बस अल्लाह ताला ने जो है ये इज्जत देनी थी, और पाकिस्तान का नाम रोशन होना था, और पाकिस्तान का झंडा यूएस में लहराया। ये बहुत फख्र पे, अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है। तो जाहिर है तमाम पाकिस्तानियों को भी हो रही होगी। जैसे भी आपने बताया कि बेगम की सपोर्ट बहुत रही, तो जब आप बता रहे थे मेरे दिमाग में एक स्टेटमेंट घूम रही थी, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सो वो औरत जो है वो आपकी माँ भी हैं, बहन भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट रही है इस लिहाज से आपकी फैमिली में, ख़वातीन की आपको या अब्बू की या भाइयों की भी ऐसी सपोर्ट रही है? जी बिल्कुल। फादर भी जो है वो बहुत दुआ करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। साथ में भाई भी जो है वो बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं कि हमारा भाई जाए और जीत कर आए। तो फैमिली की तो पूरी सपोर्ट होती है। साथ में इन लॉज भी हैं मेरे, जो बहुत मेरे लिए दुआ करते हैं, और वो चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ, आगे बढ़ूँ। तो और हैं फिर जो मेरे सपोर्टर हैं, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के सैयद फवाद भाई हैं, जिन्होंने मुझे टिकट स्पॉन्सर किया यहाँ आने के लिए, और क्या कहते हैं, उन्होंने होटल एकोमोडेशन स्पॉन्सर की। वरना यहाँ का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा था, आना बहुत मुश्किल हो जाता मेरे लिए। रमीज़ भाई, तो अगर ये आज मैं आपने आया हूँ तो वो हाँ, उनकी तो बात आपने कर दी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। हुकूमत की सपोर्ट कितनी रही आपको? अब आप मिस्टर यूनिवर्स बने हैं, प्रो कार्ड 2 टाइम विनर हैं, तो ऐसे में कोई वापसी पे आपकी कोई वेलकम की तैयारी, कोई इस तरह की कोई चीज़? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई फ़ोन नहीं आया, किसी का कोई मैसेज नहीं आया, ना मैंने कोई न्यूज़ ऐसी सुनी कि गवर्नमेंट जो है वो शाबाशी दे रही हो या कोई ऐलान कर रही हो कि भाई हम रमीज को वेलकम करेंगे। बाकी लोग बहुत एक्साइटेड हैं प्राइवेटली, और शायद जो है ये जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, जैसे चीपा हैं, या हमारे यहाँ जो जफर अब्बास हैं, या कराची के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं, जो मैं देखता हूँ कि ये इस तरह के कुछ काम कर रहे होते हैं, शायद इनको ख्याल आ जाए, ये अप्रोच कर लें। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई भी रिस्पांस नहीं है, कहाँ से कहीं से भी। बस मेरे चाहने वालों का ही रिस्पांस है, घर वालों का रिस्पांस है, और जो सपोर्टर्स हैं, जो फील्ड के लोग हैं, उन्हीं का रिस्पांस है। तो अफसोस हो रहा है ये चीज देख के कि 2-3 दिन हो गए जीते हुए, अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है। चलिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अच्छा, इस वक्त तो आप भाई हम सब के हीरो बने हुए हैं, और बहुत सारे जो लड़के हैं स्पेशली खुसूसन जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, वो तो आपसे इंस्पायर्ड हैं। नॉट इवन लड़के, there are power lifters and बॉडी बिल्डर फीमेल्स नाउ एज वेल। और जो रमीज़ भाई कह रहे थे वो क्योंकि मेरी रमीज़ भाई से पहले भी और भाभी से भी पहली मुलाकात हुई हुई है, तो वो खुद भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर हैं।
तो हाँ प्लीज़ कंटिन्यू करें अपने सवाल का, क्योंकि मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मैं भी बड़ी इंस्पायर्ड हूँ आपसे, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी रूटीन में वर्कआउट क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग्स, आप क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग्स या पावर लिफ्टिंग पे आप ज़्यादा ध्यान करते हैं, आपकी डाइट क्या होती है, डाइट प्लान्स क्या होते हैं, पोर्शंस में मील लेते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सब लोग बड़े क्यूरियस हैं कि भाई इतना ज़बरदस्त टाइटल जीत के आए तो पीछे से रूटीन क्या थी जिसको हम भी फॉलो करें। देखिए रूटीन बड़ी टफ होती है, बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा अपनी डाइट से लॉयल होना पड़ता है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, आपको बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। फिर साथ साथ हर स्पोर्ट्समैन की इंजरीज होती हैं, बॉडी बिल्डर की ज़्यादा होती हैं। मेरी इंजरीज जो हैं वो 2015 से चल रही हैं और जिनको ऑपरेट का कहा हुआ है लोअर बैक का। और इस बार जो मैं तैयारी शुरू कर रहा था, क्योंकि 1.5 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी, वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद मैं मायूस हो चुका था इस गवर्नमेंट से, इस मुल्क से, तो मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। दोबारा कम बैक किया है 6 महीने के अंदर। तो मेरा जो थाई का जो घुटना है वो टेयर हो गया। अच्छा। उस पर भी इंजरी हुई है इस बार मुझे, तो वो भी मैंने फेस की है। तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, डाइट जो थी मेरी वो इस तरह होती है कि हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है, रात को लाजमी सोना है कुछ घंटे, और काम भी करना है, अपनी जॉब भी पूरी करनी है, पैसे भी कमाने हैं। और डाइट में सारा कुछ हमारा जो स्टार्ट होता है जब हम बल्क करते हैं, तो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स जो है उसमें हम प्रोटीन कम लेते हैं, कार्ब्स और फैट ज़्यादा लेते हैं। शुरू के 3 महीने बल्किंग चलती है, फिर 2 महीना जो है मैं लीन बल्किंग करता हूँ, जिसके अंदर प्रोटीन हाई हो जाता है, कार्ब कम हो जाता है, फैट्स कट हो जाते हैं। फिर आखिरी का जो मंथ होता है वो श्रेड का होता है। लेकिन इस बार जो था वो श्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया था पहली दफा जब मैंने अप्लाई किया था। तो सेकंड टाइम मैं गया, फिर मेरा वीजा नहीं लगा। थर्ड टाइम में मेरा वीजा लगा और इवेंट से 15 दिन पहले लगा, 3 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर को कॉन्टेस्ट हुआ है। तो समझ लें मैंने 17 दिन में लीन का साइकिल किया, मतलब लीन की डाइट की, लीन की ट्रेनिंग। कमाल है। तो यूजुअली जो है वो लीन की ट्रेनिंग जो है वो 1.5 घंटा सुबह, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा रात हो जाती है। शाम में एक कार्डियो का सेशन होता है आधे घंटे का, और आधे घंटे एब्डोमिनल का सेशन होता है। इस तरह 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है। टैनिंग कर लेते हैं तो उसमें 1 घंटा लगता है, टोटल 6 घंटे होते हैं। लेकिन मेरे लिए टफ टाइम था, दिन कम थे, तो उसमें जो है वो 17 दिन समझ लें, 18 दिनों में जो करना है वही करना है। तो उसमें फिर मैंने ज़्यादा ट्रेनिंग की, ज़्यादा डाइट को फोकस किया, ज़्यादा अपने आप को वो जो है वो मजबूत किया कि नहीं यार करना है अब जो भी है। और रमीज भाई, जो आप बता रहे हैं ना कि आपके पास जो है श्रेडिंग का कितना लिमिटेड वक्त था, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि लिमिटेड कैलोरी में आना और उसके बाद उसको जो है करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करते हैं, कोई आए ना आए हम तो आपको आएंगे वेलकम करने कराची एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत एक बार फिर आपको मुबारकबाद। और ये थे रमीज के जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का सरफर से बुलंद किया है। अब देखते हैं कि कोई हुकूमती रैंक्स में से जागता है और उनको वेलकम करते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।